नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंगल ट्रेंगल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के पाठ 1 संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या तो पढ़ा ही होगा। दोस्तों, उसकी बात भी हम इसमें करने वाले हैं। तो जो बच्चे 6, 7 और 8 में अच्छे से मैथ को नहीं पढ़ पाए हैं, वो यहाँ पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उन्हें यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। चलिए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, इसमें पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं मैं बता रहा हूं। गिनती की संख्याओं को दोस्तों प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही संख्याएं बढ़ती रहती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर देते हैं, लिख देते हैं, तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते रहते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर है हमारा पूर्णांक। तीसरा नंबर है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक, दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जब हम ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या को एक साथ लिखते हैं तो जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए, इसे हम लोग कुछ इस तरह से देख लेते हैं। यह है संख्या रेखा, एक लाइन खींचा मैंने। यहाँ देखिए क्या है, जीरो। जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के बाएं तरफ क्या रहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ऐसे ही इधर संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। आइए देखते हैं, इधर जीरो के दाएं तरफ, जीरो के राइट साइड में कौन सी संख्या रहती है? धनात्मक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे ही यह लाइन जितनी बड़ी होती जाएगी वैसे ही संख्याएं भी बढ़ती चले जाएंगी। आइए बात करते हैं, तीसरे हो गए, चौथे की बात करते हैं। चौथा है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सॉरी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे दोस्तों देखिए, जैसे है दो। दो क्या है? दो खुद से भी डिवाइड होगा और वन से। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री। थ्री भी क्या है? ये खुद से डिवाइड होगा या केवल वन से डिवाइड होगा। थ्री के बाद देखिए 5, 7। 7 के बाद देखिए 11, 13। ऐसे ही नंबर
आगे बढ़ते रहते हैं। आइए बात करते हैं 5वें नंबर की, जो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो एक अथवा एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 हो गया, फिर उसके बाद देखिए 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे ही ये नंबर आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं 6वें नंबर की। 6वें नंबर पे आता है सम संख्या या विषम संख्या। बात करते हैं पहले सम संख्या। दोस्तों सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। दोस्तों इवन नंबर देखिए क्या होता है, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं। वह संख्या जो 2 से डिवाइड होती है उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों 2 क्या है, 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखिए 4 हो गया, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ही ये संख्याएं आगे की ओर बढ़ती रहती है। आइए बात करते हैं इसमें एक और संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, दोस्तों विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे ही ये संख्याएं आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप द वीडियो। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। देखिए दोस्तों रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई 2 पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो, तब हम उस संख्या को कह सकते हैं कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यह परिभाषा तो आपने ही पढ़ा ही होगा, लेकिन थोड़ा रोचक बातें हमने कहा था सीखेंगे इसमें। चलिए परिमेय संख्या का हम लोग एक सरल परिभाषा सुनते हैं। दोस्तों वास्तव में परिमेय संख्या होती क्या है? 2 पूर्णांक संख्याओं का एक अनुपात होता है। 0 को छोड़ करके 2 पूर्णांक संख्याओं का एक अनुपात होता है। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वह होती है, वह संख्या, देखिए दोस्तों परिमेय संख्या 2 पूर्णांक संख्याओं का एक अनुपात होता है। 0 को छोड़ करके परिमेय संख्या क्या होता है? 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात होता है। जैसे हम लोगों ने माना r क्या है? कोई संख्या है, r कोई संख्या है, माना r कोई संख्या है। यदि हम r को p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां q बराबर 0 न हो, q नॉट इक्वल 0 और p और q क्या होना चाहिए? p और q कोई 2 पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? कोई 2 पूर्णांक होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं
आर क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं कुछ। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 1/2 देखिए, इसको P बटे Q से तुलना करिए, P बटे Q। यहाँ देखिए दोस्तों, P के जगह पर क्या है 1 और Q के जगह पर क्या है 2, तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 क्या है, एक 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। और 1/2 1 और 2 क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखते हैं, जैसे -3/7, -3/7 को P बटे Q से तुलना करिए, P बटे Q। देखिए दोस्तों, P के जगह पर क्या है -3 और Q के जगह पर क्या है 7। -3 और 7, -3 और 7 क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग कह सकते हैं -3/7 -3/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देख लेते हैं, जैसे 0/2। दोस्तों आपने कहेंगे कि यहाँ पर 0 आप ले लिए, नहीं दोस्तों, यहाँ देखिए 0/2, इसको P बटे Q से तुलना करिए, P बटे Q। यहाँ देखिए दोस्तों, P के जगह पर क्या है 0, Q के जगह पर क्या है 2। हमने कहा था Q नॉट इक्वल 0, Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, P के जगह पर आप 0 रख सकते हैं। तो यह 0/2, 0/2 क्या है, परिमेय संख्या है। और देखते हैं, इतना काफी है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके लिए दोस्तों मैं मानता हूं कि a और b क्या है, कोई दो परिमेय संख्या है। माना a और b दो परिमेय संख्या है, a और b दो परिमेय संख्या है, जहां a क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। देखिए तब इसे हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इस पर हम लोग संख्या a और b, जिसे हमने माना क्या है, दो परिमेय संख्या है, इसको हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ देखिए a, देखिए दोस्तों ये क्या है 0, तो ये दोनों संख्याएं कैसी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसे हम किधर लेंगे, 0 के दाएं तरफ। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो a और b दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे। दोनों परिमेय संख्याओं को, आपको जो दो परिमेय संख्या दी होंगी उनको जोड़ करके आपको 2 से भाग लगाना है। तो जो यह आएगा उत्तर, वह क्या होगा, इनके बीच में आने वाली वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए। दोस्तों दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 1/2 से गुणा लगा दीजिए, 1/2 गुणे a प्लस b। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, तब हम बात करते हैं परिमेय संख्या पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच एक
परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या है उसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। चलिए एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच दी हम लोग। अब संख्या इसमें से देखते हैं कौन ए है, इसमें संख्या ए क्या है 1 और संख्या बी क्या है 2। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1 और बी की जगह पर क्या लिखेंगे 2। अब हम 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया था कि यदि दो परिमेय संख्या दी हुई हो ए और बी तो उसमें हम 2 से भाग लगा देते हैं या फिर हम दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तब हम लोग इससे करते हैं, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है इसलिए हम लोग इससे करते हैं। क्या करेंगे, संख्या क्या दी हुई है ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2, इनको जोड़ते हैं 1 + 2 और इसमें किससे गुणा करेंगे 1/2 से। देखिए दोस्तों 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा 3। 3 में 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3/2। दोस्तों ये क्या है 3/2, ये हमारा आएगा संख्या 1 और 2 के बीच में, यही हमारा उत्तर है 3/2। ये हमारा क्या है उत्तर है। तो संख्या 1 और 2 के बीच में वह कौन सी संख्या जो बीच में आती है वह है 3/2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी यहाँ पर मैंने भी एक लिख दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है। परिमेय संख्या 1/2 और 5/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इससे हमें हल करने में सरल होगा। एक लाइन खींच देते हैं, इसमें देखते हैं छोटी संख्या कौन है 1/2 है या 5/2 है। संख्या 1/2 क्या है छोटी है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1/2 और संख्या 5/2 को बाद में लिखेंगे, संख्या 5/2 को बाद में लिखेंगे। अब हमें इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इनके बीच में मध्य में आने वाली एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे इस विधि से। चलिए देखते हैं क्या है 1/2 + 5/2, इसमें गुणा किससे करना है 1/2 से। तो हमारा क्या आएगा पहली परिमेय संख्या फर्स्ट। ठीक है, पहली परिमेय संख्या आएगी, इसको हम लोग R1 से लिख लेते हैं क्योंकि R पर क्या होता है रैशनल नंबर और R1 मतलब पहली परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं, पहले इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आएगा 2। फिर 2 का देखिए इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 का हम इसमें भाग देंगे एलसीएम में तो क्या आएगा 1 का हम लोग गुणा करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 5। R1 बराबर 1/2 + 5/2 को गुणा करना है 1/2 से। दोस्तों देखिए पहले हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 में एलसीएम में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 का हम गुणा करेंगे इसके अंश में तो कितना हो जाएगा 1। इसी तरह हम इसका भाग देंगे इसमें 2 में तो कितना आएगा 1 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे करना है 1/2। जोड़िए इसको 5 1 6 6/2 गुणे 1/2, 6 गुणे कितना होगा 6, 2 गुणे 2 कितना होगा 4। इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4 कितना आया 3/2। तो ये हमारा क्या है पहली परिमेय संख्या, यहाँ लिखते हैं 3/2। ये हमारा क्या है पहली परिमेय संख्या। अब हमें अगला परिमेय संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों परिमेय संख्या को लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए निकालते हैं R2 मतलब दूसरी परिमेय संख्या। क्या करेंगे इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, पहले इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा,
2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, 1/2 गुणे 1 और 3 कितना होगा 4, 4/2। इसमें देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1/2 और 3/2 के बीच में दूसरी परिमित संख्या मिल रही है हमको, क्या है वो R2 मतलब 1। इसी तरह से हम लोग 3/2 के बीच में और 5/2, 3/2 और 5/2 के बीच में हम लोग परिमित संख्या निकाल लेंगे यहाँ पर इसी तरह से, और फिर कितनी हो जाएंगे 1 2 3। फिर इसके बाद हम लोग इन दोनों परिमित संख्याओं को ले लेंगे 1/2 और 1 को लेकर के हम इनके बीच में इस तरह से हल करेंगे तो इनके बीच में एक हमें परिमित संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से आप लोग करेंगे। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे। तो आपने चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम परिमित संख्या -3/12 और 9/12 के बीच में 10 परिमित संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इन दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करना है आपको इसे सरल विधि से हल करना है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे पहले संख्या को लिखते हैं -3/12 और 9/12। दोस्तों आपको पहले क्या करना है यह आपके लिए जानिए। पहला स्टेप होगा आपको इनके हर को देखना है। इसका हर क्या है 12, दूसरी वाली परिमित संख्या का हर क्या है 12, दोनों का हर समान है। ठीक है दोस्तों -3 और यहाँ क्या है -9, -3 और 9 के बीच में कितनी परिमित संख्याएं आती हैं हमसे कितना पूछा है 10 परिमित संख्या। ठीक है दोस्तों तो -3 और 9 के बीच में कितनी परिमित संख्याएं आती हैं गिनिए। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी हो गई 8। चलिए दोस्तों हमें 10 परिमित संख्या याद करना है। यहाँ पर कितना आ रहा है 8 परिमित संख्या आ रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे -3 और 9 के बीच में 10 अंक का अंतर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे किसी भी संख्या से गुणा करके जो इनमें 10 का अंतर ला सके। चलिए देखते हैं -3/12 और क्या है 9/12। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अंश में 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी 2 से गुणा करेंगे और जिस अंक से इधर गुणा करेंगे उसी अंक से हम इधर भी गुणा करेंगे 2/2। देखिए दोस्तों -3 गुणे 2 कितना हो जाएगा -3 गुणे 2 कितना हो जाएगा -6, 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा 24, 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 18, 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा 24। दोस्तों अब आप देख सकते हैं -6 और 18 हमें इनके बीच में 10 परिमित संख्या मिल सकती है। देखिए लिखते हैं -6। दोस्तों जो संख्या दी हुई है हमें उन्हें उत्तर में नहीं लिखना है, हमें इनके बीच वाली संख्या को लिखना है। तो -6 के पहले क्या आता है -5, -5 -5/24 का -4/24 -3/24 का -2/24। कितनी परिमित संख्या लिखनी है 10 परिमित संख्या। -2/24 -1/24 0/24। जी दोस्तों ये भी संख्या इसमें आएगी। और क्या है 1/24। कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 इधर लिख देते हैं और 2/24 3/24 4/24। दोस्तों आप ऐसे ही 10 परिमित संख्या इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगले अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।